आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में जो भी शिक्षक बंधु, जो भी शिक्षार्थी विद्यार्थी शामिल होने जा रहे हैं, उन सबको उनकी सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि आपका शहर कौन सा है जहां पर आपको यूपी टेट का एग्जाम देना है, वो जारी हो गया है। तो जल्दी ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की वेबसाइट पर जाएं और अपना शहर जरूर चेक कर लें। और आज हम लोग अंग्रेजी विषय के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जिन विद्यार्थियों ने लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को चूज कर रखा है, उसकी आज क्लास होगी इंडियन डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखो, सीधी सी बात है कि एक मूवी का डायलॉग है कि राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए। कि राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, और या तो तू मिल जाए या हम ठिकाने लग जाए। तो अगर इस प्रकार की मानसिकता है कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी हमारा प्रयास जारी रहेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो अगर ऐसी मानसिकता है तो आपकी सफलता निश्चित है। आइए बात करते हैं कुछ उन विशेष पहलुओं पर जो अंग्रेजी विषय में आपके लिए बाधा बनते हैं, या ऐसे समझ लो कि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच में पहला टॉपिक अपन लोगों ने ले लिया नाउन। नाउन की डेफिनेशन सीधी सी है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम वाले शब्द को हम नाउन कह देंगे, ठीक है। जो भी अपने यूनिवर्स में जो भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, कोई भी किसी का भी कोई नाम हो उसको अपन नाउन बोल देते हैं, ठीक है। अब यहां क्या है कि इसको नाउन को बांट लेंगे दो पार्ट्स में। एक हो गई अपनी काउंटेबल और दूसरी हो गई अपनी अनकाउंटेबल, ठीक है। तो अब एक काउंटेबल नाउन क्या है, तो देखो एक काउंटेबल नाउन क्या है, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड बाय द नंबर्स, ठीक है। ऐसी नाउन जिनको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं वो हो गई काउंटेबल, और ऐसी नाउन्स जिनको हम नंबर में काउंट नहीं कर सकते वो हो गई अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यहां से अगर एक बार अपन लोग फिर से लिखेंगे नाउन, तो यहां पर आ गई अपनी काउंटेबल और यहां पर आ गई अपनी अनकाउंटेबल, ठीक है। अब काउंटेबल में आ जाएंगी भैया अपनी तीन, प्रॉपर नाउन, दूसरी हो गई अपनी कॉमन नाउन, और तीसरी हो गई अपनी कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और यहां पर आ गई दो, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये पांच प्रकार मिल गए हमें नाउन के, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हिंदी चाहिए होगी तो इसको बोल देते हैं अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये हो गई कॉमन नाउन को अपन लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन को अभी याद नहीं आ रहा है, कलेक्टिव नाउन को बोल देते हैं अपन समूह, हाँ, कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। ये हो गई समूहवाचक, ठीक है। ये मटेरियल हो गई आपकी पदार्थवाचक, और एब्स्ट्रैक्ट हो गई आपकी भाववाचक। तो देखो, किसी के भी नाम को अपन बोल रहे हैं नाउन, थोड़ा रिवीजन करेंगे। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाम वाले शब्दों को नाम बोल दिया, सॉरी नाउन बोल दिया। नाउन हो गई दो प्रकार से,
काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा, और अनकाउंटेबल मतलब हो गई अगणनीय संज्ञा। ठीक है, काउंटेबल नाउन डेफिनेशन इज हियर दैट सेज द नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड बाय द नंबर्स। ऐसी नाउन्स जिनको भैया अपन नंबर्स में गिन सकते हैं ना, वो हो गई काउंटेबल, और जिसको अपन नंबर्स में नहीं गिन सकते, द नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड बाय द नंबर्स दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल में तीन आ गई, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल में आ गई मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो 5 काइंड्स अपन लोगों को मिल गए। अब बात करने जा रहे हैं अपन लोग किसकी, प्रॉपर नाउन की। ठीक है, बस यहीं पे थोड़ा आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। यहां से 100% आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, लेकिन यूपी टेट में जरूर पूछते हैं कि ये किस काइंड की नाउन है ना, या ये नाउन है कि एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए, तो यहां देखेंगे, देखो भाई, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं द नाउन विच डिनोट्स आ प्रॉपर पर्सन, कॉमा प्लेस, कॉमा थिंग, एटसेट्रा। भैया डेफिनेशन लिखिए कि ऐसी नाउन जो डिनोट करती है प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस या प्रॉपर थिंग को, इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, मतलब किसी विशेष व्यक्ति। अब देखो, संसार में कितने व्यक्ति हैं, लाखों व्यक्ति हैं। संसार में स्थान कितने हैं, लाखों स्थान हैं। संसार में वस्तुएं कितनी हैं, लाखों। लेकिन उनमें से जब अपन किसी प्रॉपर पर्सन की, प्रॉपर प्लेस की, प्रॉपर थिंग्स की बात करेंगे, वो आ जाएगा अपना प्रॉपर नाउन में। इसको समझेंगे कैसे, जैसे प्रॉपर पर्सन यहां पे लिखा है, जैसे हमने यहां पे लिख दिया मुकेश, ठीक है, यहां पे लिख दिया रमेश, है ना। तो देयर आर मिलियंस पीपल लिव इन दिस वर्ल्ड। संसार में तो लाखों अरबों लोग रहते हैं, उनमें से प्रॉपर पर्सन मुकेश, रमेश, एग्जाम्पल किसका है, प्रॉपर नाउन का। अब प्रॉपर प्लेस, सबसे पहले तो भैया अपनी वीरांगना की नगरी हो गई झांसी, दूसरा उठा लिया अपन लोगों ने कानपुर, है ना। थिंग भी है, तो उस प्रकार से अपन इसको कह सकते हैं कि ऐसी नाउन जो हमें किसी प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर रिवर्स, प्रॉपर थिंग्स, इन सब के बारे में बता रही, वो हो गई अपनी प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन को कैसे समझेंगे, देखो यहां पे कॉलम बना लेंगे। यहां पे हो गया जैसे प्रॉपर नाउन, यहां पे हो गया कॉमन, चलो यहीं पे हो गया कलेक्टिव, और यहां पे हो गया अपना मटेरियल, और यहां पे हो गया अपना एब्स्ट्रैक्ट। एक ही बार में देख लेंगे। चलो, अब जैसे देखो, बहुत सारे लोग हैं संसार में, उसमें से एक प्रॉपर व्यक्ति है जिसका नाम है विराट कोहली। बहुत सारी नदियां हैं संसार में, उसमें से एक नदी हो गई गंगा, है ना। बहुत सारी बुक्स हैं, उसमें से एक हो गई रामायण। अब देखो कॉमन नाउन कैसे निकालते हैं, ये पूरे ग्रुप को शो करती है, पूरे ग्रुप को, उनकी जो है वर्ग को। तो देखो विराट कोहली, अब आपसे कोई पूछे कि विराट कोहली बताओ कौन सी नाउन है, तो आप सोचोगे भैया बहुत सारे प्लेयर्स हैं संसार में या बहुत सारे लोग हैं, उनमें से प्रॉपर है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब विराट कोहली है क्या, तो आप बोलोगे सर एक प्लेयर है, तो प्लेयर इसकी क्या बन गई, कॉमन नाउन। अच्छा, विराट कोहली मैन भी तो हो सकता है कि नहीं। विराट कोहली डॉक्टर भी तो हो सकता है, विराट कोहली इंजीनियर भी तो हो सकता है कि नहीं। विराट कोहली टीचर भी तो हो सकता है। तो ये सारी क्या है, कॉमन नाउन। अब यहाँ पे जैसे गंगा लिखा, तो गंगा थोड़ी ना कुछ और होगा, गंगा क्या है, गंगा रिवर है, रिवर कौन सी नाउन हो गई, कॉमन। रामायण क्या है, रामायण हो गई बुक। तो आप समझ पा रहे हो, बहुत सारे प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग्स के बारे में अगर अपन लोगों को जानकारी मिल रही, तो वो हो गई प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम उसके पूरे वर्ग की बात करें, तो ये विराट कोहली कौन है, प्लेयर है। विराट कोहली नाम का आदमी भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी, टीचर भी, है ना। गंगा क्या है, रिवर है। रामायण क्या है, बुक है। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन्स। ठीक है भाई, जैसे हम आपसे सीधी बात करें कि चलो बताओ हीरो होंडा स्प्लेंडर,
हीरो होंडा स्प्लेंडर किस कैटेगरी की नाउन है? तो आप सोचोगे भैया बहुत सारी मोटरसाइकिल है संसार में, यहाँ पे तो प्रॉपर की बात हो रही, किसी विशेष गाड़ी की बात हो रही, तो आप कहोगे सर ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन ये स्प्लेंडर है क्या? स्प्लेंडर क्या है? स्प्लेंडर बाइक है, ये उसकी कॉमन नाउन होगी, सीधी सी बात। अब आओ कलेक्टिव नाउन पे। तो भैया ये जो कलेक्टिव नाउन है समूहवाचक संज्ञा होती है, द नाउन्स विच डिनोट अ ग्रुप ऑफ पर्संस, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। अब देखो जब प्लेयर ही प्लेयर एक साथ इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगा? टीम। जब यहाँ पे बुक ही बुक इकट्ठी होंगी तो क्या बनेगी? लाइब्रेरी बनेगी कि नहीं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, आ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, है ना। अब यहाँ पे देखो जैसे हमने लिख रखा है विराट कोहली, तो विराट कोहली नाम का कोई स्टूडेंट भी हो सकता है। जब स्टूडेंट का आप ग्रुप बनाओगे तो क्या बनेगा? वो क्लास बनेगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं किसके? कलेक्टिव नाउन के। इसमें एक जरूर याद रखना है, मोब कई बार पूछ लेते हैं, दंगा करने वाले लोगों के समूह को मोब बोलते हैं। ये आपकी कलेक्टिव नाउन है। ये आपकी कौन सी नाउन है? ये आपकी Here is my pen, कलेक्टिव नाउन। मोब आपकी कलेक्टिव नाउन है। हेलो, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। आ बंच ऑफ कीज, आ बंच ऑफ कीज, ठीक है। आ हर्ड ऑफ कैटल, आ हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है। आ फ्लीट ऑफ शिप्स, a fleet of ships, a galaxy of stars, है ना। ये सारे आपके एग्जाम्पल जो हैं, है ना, यहां से भी आ सकता है। ये आर्मी हो गई, बंच हो गया, हर्ड हो गया, फ्लीट हो गया, गैलेक्सी, ये सारे एग्जाम्पल ऐसे भी आ सकते हैं। या फिर एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आ बंच ऑफ कीज, है ना, आ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, और चाहिए हो तो आ सीरीज ऑफ इवेंट्स, तो देखो कहीं पर भी आ, देखो आ हो, एन हो, उसके बाद लगभग लगभग आपको कलेक्टिव नाउन ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको मिलेगा प्लूरल सब्जेक्ट। समझ पा रहे? इसको भैया अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से देखेंगे तो इसमें सिंगुलर वर्ब अप्लाई होता है, समझना। आ या फिर एन लगा हो, उसके बाद अगर एक कलेक्टिव नाउन हो तो पीछे फिर प्लूरल सब्जेक्ट ही आएगा, है ना। ऐसे नहीं लिख सकते आप इसको एन आर्मी ऑफ सोल्जर, सोल्जर नहीं होगा, सोल्जर्स ही होगा। अगर एज अ सेंटेंस, है ना, किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट अगर ये वाली चीज आ जाती है तो सिंगुलर वर्ब को अप्लाई कर देना है भैया। जैसे क्या बता रहे हैं हम आपको, ये बता रहे हैं, ठीक है, ये आपको बता रहे हैं कि हाँ, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। और चलो भैया एक ऑप्शन हमने बनाया फाइव, बी ऑप्शन बनाया फाइव, सी ऑप्शन पे लगाया अपन ने बोर्ड, और डी ऑप्शन में लगाया नन। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो ए और एन में से क्या मिला? एन। कलेक्टिव नाउन कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। सोल्जर्स बिल्कुल ठीक है, प्लूरल मिला हमें, है ना, प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब कैसी लगाएंगे? सिंगुलर। तो देखो भैया जिस भी वर्ब के लास्ट में एस, ई एस या आई ई एस जुड़ता है वो वर्ब सिंगुलर वर्ब होती है। मतलब एज हो गई, एम हो गई, सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे देखो फाइट नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल वर्ब हो जाएगी। वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब होती है ना। और हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे आएगा भैया फाइव।
तो प्रॉपर नाउन क्या है? ऐसी नाउन जो प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस या प्रॉपर थिंग्स को डिनोट करती है। कॉमन नाउन उसी से बन गई। विराट कोहली प्लेयर, विराट कोहली मैन भी है ना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सीता, तो अब सीता कुछ भी हो सकती है। सीता स्टूडेंट भी हो सकती है, सीता डॉक्टर भी हो सकती है, सीता क्वीन भी हो सकती है ना। कलेक्टिव नाउन आपको पता लगा कि द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। पर्सन्स के बहुत सारे ग्रुप होते हैं। आ ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप बनेंगे। अब यहाँ पे मटेरियल, अब मटेरियल नाउन क्या है? विच डिनोट्स मटेरियल, ऐसी नाउन जो मटेरियल को डिनोट करती है। जैसे जिंक हो गया, घी हो गया, आयरन हो गया, है ना। वुड मतलब ये लकड़ी हो गई, है ना। पदार्थवाचक संज्ञा इसी और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? इसको ना तो अपन लोग हाँ मतलब हाथों से छू सकते हैं, ना आंखों से देख सकते हैं। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक है। जैसे आपका हो गया यहाँ पे विजडम। विजडम मतलब होता है बुद्धिमत्ता। काइंडनेस, है ना, दयालुता। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप जवानी हो गई, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस कैटेगरी की नाउन है, क्या है, मान लो। तो इसमें अपन लोगों को देखना है अभी पांचों हो गई, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, जिनको डिटेल के साथ भी करेंगे। अभी एक अपन लोग एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ले रहे हैं। अच्छा, कई बार देखो इस प्रकार से भी चीजें पूछी जा सकती हैं, थोड़ा आपको बताया जाए, है ना, कि एडजेक्टिव से नाउन फॉर्म होता है। जैसे नाउन फॉर्म पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हमने एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव, और यहां से बनेगी उसकी नाउन। तो भैया एडजेक्टिव जो होता है ना, वो हमेशा आपको कैसा कैसा का उत्तर देगा, और नाउन आपको उत्तर देगी क्या का। देखो भाई, जैसे लॉन्ग, एडजेक्टिव का ही तो उदाहरण है। लॉन्ग मतलब क्या है? लंबा। डीप मतलब क्या है? गहरा। डीप मतलब क्या है? गहरा। हॉट मतलब क्या है? गर्म। अब भी यहां से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, यहां से एग्जाम में यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे कौन सा? वेट फॉर सम टाइम। ओके, चलिए क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड। कौन सा वर्ड ले लें? चलो हमने ले लिया डीप। अब आपको ये नहीं बताएंगे जो है कि ये डीप क्या है, एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, क्या है, वो तो आपको ऑप्शन देंगे। ये ऑप्शन में उन्होंने दे दिया डीपर। बी ऑप्शन में आपका डीप का डीप रखा। सी ऑप्शन में आपका लिख दिया डेप्थ, ठीक है, और यहां पे लिख दिया डीपेस्ट, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन, मतलब नाउन फॉर्म। तो देखो एडजेक्टिव किसका उत्तर देगा? कैसा का। जैसे जैसे रस्सी, जैसे पुल कैसा है? लंबा। पानी कैसा है? गहरा। पानी कैसा है? गर्म। कैसा का उत्तर मिल रहा। अब भैया कोई चीज लंबी क्यों होगी? कोई चीज मतलब कोई भी चीज अगर लंबी है तो उसके अंदर ऐसी क्या चीज है? क्या चीज है जिससे वो लंबी है? तो भैया उसमें लंबाई है। तो लॉन्ग की जो नाउन बनती है वो बनती है लेंथ, है ना, यानी लंबा का बनेगा लंबाई। डीप है गहरा, तो इसका बनेगा डेप्थ। मतलब पानी गहरा है, क्या चीज है पानी में जो गहरा है? तो गहराई है। यहाँ पे है हॉट, गर्म, तो हीट, क्या है उसके अंदर? हीट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा स्वीट। अब स्वीट मतलब क्या है? मीठा। मिठाई कैसी है? मीठी। लेकिन क्या चीज है जिस वजह से वो मीठी है? तो उसमें मिठास है। आप यहाँ लिखेंगे स्वीटनेस। स्वीटनेस मतलब हो गई मिठास, है ना। तो इस प्रकार की भी एक टेबल आपको पढ़नी पड़ेगी। इस प्रकार की भी एक टेबल पढ़नी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे।
इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पे मान लो मैंने हटाया, है ना, यहाँ लिखा लॉन्ग। अब आपको पता लग रहा होगा कि हमसे पूछा जा रहा है कि लॉन्ग वर्ड की नाउन फॉर्म बताओ। ठीक है, ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन यहाँ रख लो, ऑप्शन यहाँ सुनो, ले लिया उन्होंने। एक तो लॉन्गर, कंपैरेटिव डिग्री ले लिया, है ना, लॉन्गेस्ट ले लिया, ठीक है, और लॉन्ग से ले लिया या लेंथ। कोई भी फिलहाल ऑप्शन कंफ्यूजन वाले होंगे और अपन लोग आंसर लगा देंगे। ओके, ये वाला ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।